नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प प्रेजेंटेशन के कुछ मुख्य हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जी। और हम इसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। आज हम गोता लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की दुनिया में, खास तौर पर हमारा मकसद है ये जानना कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं और इन्हें आज के उद्योगों की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि आजकल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन मतलब स्वचालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन आखिर है क्या चीज। आसान भाषा में कहें तो ये कंट्रोल सिस्टम, सेंसर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मशीनों और पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को चलाना है, वो भी मतलब कम से कम इंसानी दखल के साथ। जी। और प्रेजेंटेशन में इसके कई फायदे भी गिनाए गए हैं, जैसे बेहतर एफिशिएंसी, सटीकता, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और हाँ, सुरक्षा भी। हाँ, और ये दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ मशीनों को अपने आप चलाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी, ये असल में उद्योगों के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। प्रेजेंटेशन तो इसे आधुनिक उद्योग के लिए लगभग क्या कहते हैं, अनिवार्य बता रहा है। अनिवार्य मतलब जरूरत बन गया है। बिल्कुल, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही अब। आज के दौर में कंपटीशन में बने रहने के लिए ये जरूरी है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी ऑटोमेशन कहानी का कह सकते हैं हीरो कौन है। प्रेजेंटेशन में एक नाम बार बार आता है, PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसे ऑटोमेशन सिस्टम का दिमाग कहा गया है। सुनने में तो काफी दमदार लगता है। तो ये दिमाग असल में करता क्या है, कैसे तय करता है कि मशीन को कब क्या करना है। हाँ, ये दिमाग वाली उपमा काफी सटीक है। असल में पीएलसी का काम आप समझ लीजिए 3 मुख्य हिस्सों में बटा होता है। अच्छा। पहला, ये अपने आसपास लगे सेंसरों से जानकारी लेता है, जैसे तापमान कितना है या कोई चीज अपनी जगह पर है या नहीं। मतलब सेंस करता है। हाँ, सेंस करता है। ये सेंसर एक तरह से सिस्टम की आंखें और कान हैं। फिर दूसरा स्टेप है, इस मिली हुई जानकारी को पीएलसी प्रोसेस करता है। इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे इंजीनियर ने लिखा होता है। ओके। उसमें निर्देश होते हैं कि भाई अगर ऐसा इनपुट आए तो क्या करना है। जैसे तापमान बढ़ जाए तो मोटर बंद कर दो, या दरवाजा खुले तो लाइट जला दो। यहीं पर असली सोचने का काम होता है। लॉजिक यहीं पर है। बिल्कुल, लॉजिक यहीं है। और तीसरा, अपने प्रोग्राम के हिसाब से फैसला लेने के बाद पीएलसी असल मशीनों को यानी आउटपुट डिवाइसेस को कमांड भेजता है। जैसे मोटर चालू करो, वाल्व खोलो, कन्वेयर बेल्ट चलाओ या कोई अलार्म बजाओ। तो ये पूरा साइकिल है, इनपुट लो, सोचो और आउटपुट दो। अच्छा, तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का खेल है। लेकिन प्रेजेंटेशन में पीएलसी की कुछ खासियतों पर भी जोर दिया गया था, जैसे उनका बहुत भरोसेमंद होना और मुश्किल हालात में भी टिके रहना। ये इतना जरूरी क्यों है? अरे, ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए फैक्ट्री का माहौल कैसा होता है। हाँ, काफी रफ एंड टफ होता है। धूल, गर्मी, वाइब्रेशन, बिजली के वोल्टेज में उतार चढ़ाव। एक आम कंप्यूटर तो शायद वहां कुछ घंटे भी ना चले। सही बात है। पीएलसी खास तौर पर इन्हीं कठोर परिस्थितियों को झेलने के लिए बनाए जाते हैं। हेवी ड्यूटी होते हैं। ये सालों साल मतलब 24/7 बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं। और उनका भरोसेमंद होना इसलिए सबसे अहम है क्योंकि अगर पीएलसी ने जरा सी भी गड़बड़ी की तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रोडक्शन रुक सकता है या कोई हादसा भी हो सकता है। हाँ, ये तो है। और इनकी स्पीड भी कमाल की होती है। ये मिली सेकेंड्स में फैसले ले सकते हैं, जो कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। तो पीएलसी तो हो गया वो दिमाग जो पर्दे के पीछे सब संभाल रहा है, लेकिन जो ऑपरेटर फैक्ट्री फ्लोर पर है वो इस दिमाग से कैसे बात करेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, या अगर उसे मान लीजिए कुछ बदलना हो तो? यहीं पर शायद एचएमआई की भूमिका आती है ना, जिसे प्रेजेंटेशन में सिस्टम का चेहरा कहा गया है। ये चेहरा क्या दिखाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यही वो कड़ी है जो इंसान और मशीन को जोड़ती है। आमतौर पर ये एक स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन जैसी। हाँ, आजकल टच स्क्रीन काफी आम है। इस स्क्रीन पर ऑपरेटर देख सकता है कि प्रोसेस कैसा चल रहा है। रियल टाइम में जानकारी मिलती है। क्या क्या दिखता है उस पर? जैसे मशीन की रफ्तार क्या है, कितना प्रोडक्शन हुआ, किसी टैंक का लेवल कितना है, तापमान, दबाव, सब कुछ। एक तरह का लाइव डैशबोर्ड है ये।
अच्छा। और साथ ही अगर कोई गड़बड़ होती है, मान लीजिए तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया या कोई मोटर ट्रिप हो गई, तो तुरंत अलार्म या वार्निंग भी इसी स्क्रीन पर दिखती है। अच्छा, तो ये सिर्फ जानकारी दिखाता है या ऑपरेटर कुछ कर भी सकता है इसके जरिए, जैसे सेटिंग्स बदलना हो? नहीं, ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहीं से ऑपरेटर सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। ओके। जैसे मशीन को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्पीड एडजस्ट करना, कोई रेसिपी बदलना हो या किसी अलार्म को एक्नॉलेज करना, तो ये जानकारी ऑपरेटर तक भी पहुंचाता है और ऑपरेटर के कमांड मशीन तक भी। इसीलिए इसे चेहरा कहना बिल्कुल सही है। ये सिस्टम की हालत भी दिखाता है और उससे बातचीत करने का जरिया भी देता है। ठीक है, तो हमारे पास दिमाग पीएलसी हो गया जो सोचता है और कंट्रोल करता है, और चेहरा एचएमआई हो गया जिससे इंसान उसे देखता है और चलाता है। जी। ये तो शायद एक मशीन या एक छोटी प्रक्रिया के लिए काफी होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में ये भी कहा गया कि बड़ी और जटिल फैक्ट्रियों के लिए एक और लेवल होता है, स्काडा। हाँ, स्काडा। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसे सिस्टम का मैनेजर बताया गया है। अब ये मैनेजर साहब क्या काम संभालते हैं? स्काडा, देखिए, तस्वीर को और बड़ा कर देता है। आप कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की, जिसमें शायद दर्जनों मशीनें हैं, हर एक का अपना पीएलसी और एचएमआई भी हो सकता है। या फिर एक कंपनी जिसके प्लांट अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। स्काडा इन सभी बिखरे हुए सिस्टम्स को एक जगह से देखने और कुछ हद तक संभालने का काम करता है। एक सेंट्रल कंट्रोल जैसा? हाँ, एक तरह से सेंट्रल सुपरविजन। इसका मुख्य काम है, जैसा कि नाम में ही है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। मतलब पूरे प्लांट या कई प्लांट से डेटा इकट्ठा करना और उस पर नजर रखना। ये अलग अलग पीएलसीज और एचएमआई से लगातार जानकारी लेता रहता है। और हाँ, कई बार ये दूर बैठे ही कुछ चीजों को कंट्रोल करने की इजाजत भी देता है। हालांकि इसका मुख्य फोकस निगरानी और डेटा जमा करने पर होता है। मतलब ये सिर्फ देखरेख नहीं है, ये जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसका कुछ फायदा भी होता होगा? बिल्कुल, यही स्काडा की असली ताकत है। ये जो डेटा जमा होता है ना, उसका विश्लेषण करके बहुत काम की जानकारी निकाली जा सकती है। जैसे कि? जैसे पिछले कुछ महीनों में प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या रहा, कौन सी मशीन ज्यादा ब्रेकडाउन दे रही है, कहां पर एनर्जी की खपत ज्यादा हो रही है। स्काडा सिस्टम ट्रेंड्स दिखा सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है। अच्छा। और गंभीर समस्याओं के लिए एडवांस में चेतावनी भी दे सकता है। प्रेजेंटेशन इसी बात पर जोर देता है कि इस जानकारी से कंपनियों को बेहतर फैसले लेने में बहुत मदद मिलती है। प्रोडक्शन सुधारना, लागत कम करना, मेंटेनेंस की प्लानिंग करना, ये सब आसान हो जाता है। ये वाकई में पूरे ऑपरेशन का मैनेजर है, जो बड़ी तस्वीर देखकर गाइड करता है। तो ये तीनों पीएलसी, एचएमआई और स्काडा मिलकर ही वो मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जिसे प्रेजेंटेशन औद्योगिक ऑटोमेशन की रीढ़ की हड्डी कह रहा है। ये अलग अलग पुर्जे नहीं, बल्कि एक टीम है। एकदम सही कहा। यही सबसे अहम बात है समझने वाली। ये अलग अलग नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। पीएलसी लोकल लेवल पर कंट्रोल संभालता है, एचएमआई उस कंट्रोल को ऑपरेटर से जोड़ता है, और स्काडा उन सभी लोकल कंट्रोल्स पर एक छतरी की तरह निगरानी रखता है और एक समग्र तस्वीर पेश करता है। और इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? अरे कहाँ नहीं होता। जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया गया है, इनकी मौजूदगी अब लगभग हर बड़े उद्योग में है। आप नाम लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस। अच्छा, बिल्डिंग्स में भी? हाँ, यहाँ तक कि आजकल बड़ी बिल्डिंगों के जो ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग कंट्रोल, उनमें भी यही तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इनका तालमेल ही आज के उद्योगों को इतना कुशल और प्रभावी बनाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तकनीकें पीएलसी, एचएमआई, स्काडा आज की इंडस्ट्री के लिए मतलब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? प्रेजेंटेशन के आखिर में कहा गया कि ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये इंडस्ट्री के आने वाले कल की तस्वीरें। इसका क्या मतलब है? वाले हैं या फिर खतरनाक हैं। इससे लोग ज्यादा जरूरी, ज्यादा सोचने वाले कामों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, ये लगातार एक जैसी क्वालिटी और स्पीड से काम करता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, कंसिस्टेंसी आती है। तीसरा, हर चीज पर इतनी बारीक नजर रखता है कि बर्बादी कम होती है और क्वालिटी बेहतर होती है। और डेटा वाला पॉइंट भी है। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने स्काडा के बारे में बात की, ये इतना सारा डेटा पैदा करता है कि कंपनियां अपने ऑपरेशन को पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझ सकती हैं, एनालिसिस कर सकती हैं और सुधार कर सकती हैं। और इसका एक और पहलू है जिस पर प्रेजेंटेशन इशारा करता है, वो है रोजगार और स्किल्स। हाँ, ये एक अहम सवाल है।
देखिए, ये सच है कि ऑटोमेशन से कुछ तरह के मैनुअल काम शायद कम हो जाएं, लेकिन साथ ही ये नए तरह के स्किल्स की मांग भी पैदा कर रहा है। किस तरह के स्किल्स? अब ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है जो इन पीएलसीज़ को प्रोग्राम कर सकें, एचएमआई स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर सकें, स्कैडा सिस्टम को कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकें, जो डेटा आ रहा है उसे समझ सकें। मतलब टेक्निकल स्किल्स। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरों और टेक्नीशियनों के लिए इन तकनीकों में महारत हासिल करना एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। उद्योगों को ऐसे माहिर लोगों की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है जो इन स्मार्ट सिस्टम्स को न सिर्फ बना सकें, बल्कि चला सकें और उनका रखरखाव भी कर सकें। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने प्रेजेंटेशन के जरिए समझा कि कैसे पीएलसी, दिमाग, एचएमआई, चेहरा और स्कैडा, मैनेजर मिलकर आधुनिक औद्योगिक ऑटोमेशन की नींव रखते हैं। जी। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उद्योगों को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंसी, सटीकता और कंट्रोल देते हैं। और जो सबसे बड़ा संदेश उभर कर आ रहा है वो ये है कि ये सिर्फ मौजूदा तकनीक नहीं बल्कि उद्योगों का भविष्य है ना? ये तकनीकें इंडस्ट्री को लगातार ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा डेटा ड्रिवन और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना रही हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो सोचने लायक है और जिस तरफ प्रेजेंटेशन भी संकेत देता है, ये तकनीकें यहीं रुकने वाली नहीं है, ये लगातार विकसित हो रही हैं। अच्छा? हाँ, पीएलसी और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, एचएमआई और ज़्यादा इंट्यूटिव और जानकारी देने वाले बन रहे हैं, और स्कैडा सिस्टम और ज़्यादा डेटा जमा करके उसका बेहतर विश्लेषण कर पा रहे हैं। क्लाउड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी और अहम होती जा रही है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये ऑटोमेशन सिस्टम और भी स्मार्ट होते जाएंगे और जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी दूसरी ताकतवर तकनीकों के साथ और गहराई से जुड़ेंगे, तो भविष्य में उद्योगों के काम करने का तरीका, उनके फैसले लेने की प्रक्रिया, ये सब और कितना बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। यकीनन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आने वाले सालों में नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।